आज से हमारे गांव गुलियाना में फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है और आज के दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 3 मैच होने वाले हैं। हम पहाड़ी रास्ते से नीचे फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते की हालत देखकर लग रहा था कि फुटबॉल से पहले हमें खुद बैलेंस का मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार हम फुटबॉल ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पर तैयारियां फुल स्विंग में चल रही थी, लोग आना शुरू हो गए थे, टेंट लग चुका था, ग्राउंड की लाइंस भी ऑलमोस्ट रेडी थी और सबसे खास चीज ट्रॉफीज। भाई ट्रॉफीज देखकर लग रहा था कि टूर्नामेंट गांव का है, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियर लीग का होने वाला। साथ ही साउंड सिस्टम भी सेटअप हो रहा था, लेकिन फिर एक छोटा सा मसला आ गया, माइक्रोफोन ही नहीं मिल रहा था। तो गांव की असली रिसोर्सफुलनेस यहाँ काम आई। साउंड सिस्टम के लिए मस्जिद का माइक्रोफोन ले आए। जी हाँ भाई, जिस माइक से आमतौर पर मस्जिद में आवाज आती है, आज उसी से फुटबॉल की कमेंट्री भी होने वाली थी। माइक टेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चल गया। अब ग्राउंड भी रेडी, ट्रॉफीज भी रेडी, साउंड सिस्टम भी रेडी। बस प्लेयर्स का इंतजार था। लोग भी धीरे धीरे ग्राउंड में जमा होना शुरू हो गए थे और प्लेयर्स वार्म अप कर रहे थे। और हमारे दोस्त हाशिर साहब भी तशरीफ फरमा चुके थे, बिल्कुल आराम से चेयर पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे, जैसे मैच नहीं, पिकनिक अटेंड करने आए हो। फिर अचानक मैच स्टार्ट और मुझे खुद पता ही नहीं चला कि मैच स्टार्ट हो गया। मैं कैमरा सेट कर रहा था और उधर प्लेयर्स ने गेम शुरू भी कर दिया। ऊपर से कैमरा के सामने टेंट का कपड़ा आ गया, मतलब टूर्नामेंट की पहली किक भी मिस और कैमरा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। खैर, अब जो होना था हो गया। पहला मैच था काली खिंगर वर्सेस हसीब एफसी और भाई काली खिंगर ने मैच का स्टार्ट ही ऐसा किया कि ओपोनेंट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरू में ही 2 गोल। ग्राउंड के हर तरफ लोग मैच देखने आ रहे थे और क्राउड भी बढ़ता जा रहा था। मैच काफी इंटरेस्टिंग होता गया, टैकल्स, पासेस और अटैक्स सब कुछ चल रहा था और काली खिंगर ने स्कोरिंग रोकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक स्कोर 4 गोल तक पहुंच गया। आखिर में काली खिंगर ने हसीब एफसी को 4-0 से हरा दिया। यानी पहले मैच में ही एक टीम ने दूसरी टीम को गोल का अकाउंट खोलने का मौका भी नहीं दिया। और अब वक्त था दूसरे मैच का। दूसरा मैच था ज़ेरो रतियाल वर्सेस अदरा। लेकिन मैच शुरू होने से पहले हमारे दोस्त हमजा के साथ एक और इंटरेस्टिंग मसला हो गया। जनाब ने पहली टीम की शर्ट पहन ली और फिर पता चला कि भाई आपको दूसरी टीम में खेलना है। मतलब शर्ट पहले डिसाइड हुई, टीम बाद में। हमजा भाई को फिर टीम के मुताबिक एडजस्ट होना पड़ा। खैर, मैच स्टार्ट हुआ और इस दफा कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। दोनों टीमें इतनी स्ट्रांग डिफेंस कर रही थी कि गोल जैसे ग्राउंड में वीआईपी गेस्ट बन गया था, नजर ही नहीं आ रहा था। पहला हाफ खत्म 0-0। लेकिन इसी मैच के दरमियान टूर्नामेंट का सबसे अहम और जज्बाती हिस्सा आया। ये टूर्नामेंट मरहूम शहरियाल साहब की याद में मुनक्किद किया जा रहा था। उनके घर वाले ग्राउंड में आए और सबने उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम किया। फिर पूरा ग्राउंड एक जगह जमा हुआ, सबने मिलकर उनके लिए दुआ मगफिरत की। दुआ के बाद टूर्नामेंट दोबारा कंटिन्यू हुआ और दूसरे मैच का सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। ज़ेरो रतियाल को एक ऐसा मौका मिला जहां से उन्होंने गोल कर दिया और इसी गोल की वजह से ज़ेरो रतियाल ने अदरा को 1-0 से हरा दिया। 2 मैचेस कंप्लीट। लेकिन अब आ रहा था दिन का सबसे इंटरेस्टिंग मैच। हमारी अपनी सपोर्ट वाली टीम गुलियाना टाइगर्स वर्सेस बट एफसी और दोनों टीमों का ताल्लुक भी गुलियाना से ही था, यानी सीधा सीधा गुलियाना डर्बी। मैच से पहले गुलियाना टाइगर्स फुल प्रिपरेशन में थे, प्लेयर्स वार्म अप कर रहे थे, स्ट्रेचिंग हो रही थी और टीम फोटो भी बन रही थी। और हम भी ऑफिशियली अनाउंस कर चुके थे, आज सपोर्ट गुलियाना टाइगर्स को ही है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने इस सपोर्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या लगता है गुलियाना टाइगर्स जीतेंगे? जनाब ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा पहला मैच हार के वापस आएंगे। भाई वाह, दोस्त ऐसे हों तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। खैर, अब देखते हैं प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं। मैच स्टार्ट हुआ और स्टार्ट से ही पता चल गया कि ये मैच बाकी दोनों मैचेस से ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अटैक्स पे अटैक्स हो रहे थे, गोल के चांसेस आ रहे थे और हर कुछ सेकंड बाद लग रहा था कि अब गोल होने वाला है। फिर सिराज ने मिडफील्ड से एक जबरदस्त शॉट मारा, बॉल सीधा गोल पोस्ट की तरफ गई और पोल से टकरा गई। भाई क्या शॉट था! अगर वो बॉल पोस्ट से टकराकर अंदर चली जाती ना तो शायद आज के टूर्नामेंट का गोल ऑफ द डे बन जाता। लेकिन फुटबॉल में अगर का कोई स्कोर नहीं होता और इसी के बाद मुश्किल और बढ़ गई। बट एफसी ने गोल कर दिया। गुलियाना टाइगर्स 0-1 से पीछे। अब हम सबका फोकस सिर्फ एक चीज पे था, किसी तरह एक गोल आ जाए। और सच बताऊं, मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल भी शायद इतनी टेंशन से नहीं देखा होगा जितनी टेंशन से उस वक्त ये मैच देख रहा था। मैच अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। आखिरी मिनटों में हालात ऐसे हो गए थे कि पूरा क्राउड गोल पोस्ट के पास जमा हो गया था, क्योंकि अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, क्या गुलियाना टाइगर्स एक गोल करके मैच को पेनल्टीज तक ले जाएंगे या फिर यहीं से हार कर वापस जाएंगे। और भाई उम्मीद अभी बाकी थी। मैच के सिर्फ कुछ मिनट्स रह गए थे, फिर हमें एक कॉर्नर मिला, कॉर्नर लिया गया, बॉल गोल की तरफ हो गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गुलियाना टाइगर्स गोल नहीं कर सके और आखिर में फाइनल व्हिसल बज गई। गुलियाना टाइगर्स ये मैच 1-0 से हार गए। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमारे पास गुलियाना की एक और टीम है जिसे हम सपोर्ट करते हैं और कल हमारे कुछ बेहतरीन प्लेयर्स भी मैदान में उतरने वाले हैं। इसलिए कल का मैच आज से भी ज्यादा इंटेंस होने का पूरा चांस है। अब देखते हैं कल गुलियाना की हमारी दूसरी टीम क्या कमाल करती है। कल फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त फुटबॉल मैच के साथ।